हेलो 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 गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। पंखे को थोड़ा कम कर देते हैं। कैसे हो आप सब? आज अपनी ये मेंटल एबिलिटी की, मानसिक योग्यता की चौथी क्लास, मेंटल एबिलिटी नवोदय विद्यालय 2025-26। आज अपने क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और अगर आप अभी नए हैं तो इस इवन शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। तो कल हो सकता है, कल या परसों आपकी मैथ स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। आज की क्लास आकृति श्रृंखला पर है। फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्सन। ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं इस क्लास को, आकृति श्रृंखला। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में बाईं और चार प्रश्न आकृतियां, ये वाली प्रश्न आकृतियां, तथा दाईं और चार उत्तर आकृतियां, उत्तर आकृतियां ये वाली है चार, ए बी सी डी दी गई है। प्रश्न आकृतियों में से प्रारंभिक तीन आकृतियां एक श्रृंखला बनाती हैं। ये वाली एक, दो और तीन, ये एक श्रृंखला बनाती है। इसमें चौथी आकृति कौन सी होगी इनमें से, वो यहाँ पे अपने को चूज करनी है। जो चौथी प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करे कि वह श्रृंखला के पैटर्न की पालना करे। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी जिससे ये अपना श्रृंखला का पैटर्न है वो पूर्ण हो जाए? इनमें से ए बी सी और डी में से। ये आज की अपनी क्लास रहेगी। इस क्वेश्चन पे सारी क्लास, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाते हैं। प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास और 6th क्लास के लिए, उनको ये क्लास शेयर ज़रूर कर देना, वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है। और ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए प्रयत्न करेंगे, है ना। क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रश्न आकृति। इसमें सबसे पहले तो एक लाइन है, उसके बाद में दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, उसके बाद में ये तीन रेखाओं से एक त्रिभुज बन गया। इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, और अगले में कितनी रेखाएं होनी चाहिए? चार रेखाएं होनी चाहिए। तो चार रेखाओं से क्या बन सकता है? वर्ग, आयत या चतुर्भुज। इनमें से चार रेखाएं वाला कौन सा क्षेत्र है? इसमें दो रेखाएं हैं तो ये होगा नहीं। इसमें एक, दो, तीन, चार और पांच रेखाएं हैं तो ये भी नहीं होगा। इसमें तीन रेखाएं हैं तो ये भी नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा ए। इसमें वर्ग बना हुआ है, ये चार रेखाओं से बना हुआ है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज बने हुए हैं क्वेश्चन में, तो इसमें कितने त्रिभुज है? इसमें ऐसे भी आ सकता है, आपको जरूरी नहीं है कि ये चौथी आकृति पूछे, आपको तीसरी भी पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, लेकिन तीन इसके सिमिलर देंगे ताकि ये पैटर्न पूर्ण हो सकता है। ठीक है। इस आकृति में त्रिभुज दिए हुए हैं, तो इसमें कितने त्रिभुज है? एक, दो, तीन, चार। इसमें चार त्रिभुज है। इसमें एक, दो, तीन, इसमें तीन त्रिभुज है। इसको अपने को ज्ञात करनी है। और इसमें एक त्रिभुज है। तो इस श्रृंखला पूरी पूरी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके दो आएगा,
उसके बाद में 3 और 4, ये अपनी श्रृंखला पूर्ण हो गई। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज चाहिए। 2 त्रिभुज इनमें से कौन से में, इसमें देखते हैं 1 2 3 त्रिभुज है, ये होगा नहीं। इसमें तो एक ही त्रिभुज है तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो त्रिभुज ही नहीं है तो ये होगा नहीं, चतुर्भुज है। इसमें कहते हैं 1 और 2, 2 त्रिभुज है, तो ये वाला डी अपना आंसर हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन की पीडीएफ और क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको, तो आप टेलीग्राम के चैनल से ज़रूर जुड़ देना। इवन शिक्षा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आकृति में एक कॉर्नर है जो 2 लाइनों से कटा हुआ है। इसमें देखना है कि सभी में कटा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल कटा हुआ है। इसमें 1 2 लाइन इस कॉर्नर पे कटी हुई है, अगले में 1 2 लाइन इस कॉर्नर पे कटी हुई है, अगले में 1 2 लाइन इस कॉर्नर पे कटी हुई है। तो अगले में किस कॉर्नर पे होगी? इस कॉर्नर पे। जो यह नई आकृति बनेगी इसके इस वाले कॉर्नर में 2 लाइन कटी होनी चाहिए। और उसके बाद में जो ब्लैक पॉइंट है वो इस कॉर्नर में, अगली वाली जो आकृति उसमें नीचे वाले कॉर्नर में उससे आगे बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अगले वाले कॉर्नर में इस कॉर्नर में होगी, तो इस आकृति में कहाँ पे होगी? इस वाले कॉर्नर में। तो अपनी आकृति ऐसी बन जाएगी। ये वाली आकृति इनमें से कौन सी होगी? ये वाली तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, उल्टी है। ये सी अपना सही आंसर है, डी भी नहीं होगी, ये उल्टी है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ये जो घड़ी के सुइए की ओर दिशा की ओर बढ़ रही है। अगली आकृति, इसमें एक ऑप्शन में 4 पत्तियां दी गई है। धीरे धीरे ये वाली पत्तियां आपस में मिल रही है। सबसे पहले तो चारों अलग अलग जगह है, 1 2 3 4 अलग अलग जगह है। अगले में एक पत्ती इस साइड वाली नीचे आ गई, और उसकी अगली आकृति में 2 पत्तियां नीचे आ गई। एक फर्स्ट वाली आ गई, उसके बाद में सेकंड वाली 1 और 2, उसके बाद में थर्ड आकृति में 1 2 और 3। तीसरी पत्ती इधर से आनी चाहिए, 1 2 और 3 इधर से आनी चाहिए। इधर वाली पत्ती यहीं पे रहेगी। ये वाली आकृति इनमें कौन सी बन रही है? सबसे पहले तो देखना है इसमें ये उल्टी बन रही है। इधर वाला पत्ती है जो बाहर खड़ी है, ये नहीं होगी। उसके बाद में इसमें 2 पत्तियां बाहर हैं, तो ये भी नहीं होगी। इसमें तीसरी पत्ती यहाँ पे इस कॉर्नर में है, इस वाले कॉर्नर में बिल्कुल है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ में तो सारी हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में रेखाओं से एक तीर बना हुआ है जो घुमावदार रेखाएं हैं। इसमें अपने को रेखाएं हैं जो काउंट करना है। इसमें 1 2 और 3 रेखाएं हैं। अगले में 1 2 3 4 और 5। इससे आगे 1 2 3 4 5 और 6 रेखाएं, 3 और 5। शायद ये मिस है थोड़ा सा, है ना? इसके अंदर एक और रेखा यहाँ पे होगी। ठीक है, टाइपिंग में मिस हो गया। इसमें 3 5 और इसमें
1 2 3 4 5 6 और 7 रेखाएं होगी। अगले में 3 5 7 और 9 रेखाओं वाला इसमें कौन सा चित्र है? तो इस क्वेश्चन में जो तीर बना हुआ है उसमें इसमें 3 रेखाएं और अगले वाले में एक रेखा बढ़ गई है। इसमें 0 रेखा बढ़ी हुई है क्योंकि ये तो फिक्स आकृति है। उसके बाद में इसमें ये वाली एक रेखा बढ़ गई है। अगले वाले में 2 रेखाएं बढ़ गई है। कौन सी? 1 2। और इस आकृति में कितनी रेखाएं बढ़ेगी? 3 रेखाएं बढ़ेगी। 3 रेखाएं बढ़ेगी तो इसमें आकृति कैसे बनेगी? ये वाली तो बन चुकी है। उसके बाद में 1 2 और 3 ऐसी आकृति इनमें से कौन सी होगी? तो इसमें ये वाली आकृति नहीं बन रही है। इसमें तो रेखाएं बहुत कम है। अगली वाली में इसमें देखते हैं कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रेखाएं। इसमें कितनी रेखाएं होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रेखाएं। इसमें 9 रेखाएं और इस आकृति में भी 9 रेखाएं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति में एक वृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर 4 भागों में वृत्त को बांटा हुआ है और एक भाग में त्रिभुज बनाया हुआ है। श्रृंखला में त्रिभुज है जो हर वृत्त में अगले खंड में जा रहा है। सबसे पहले तो एक इसमें आ गया, उसके बाद में दूसरे खंड में, उसके बाद में तीसरे खंड में। अगली वाली आकृति में त्रिभुज होगा वो चौथे खंड में होगा। तो चौथे खंड में कौन से में त्रिभुज है? इसमें है, लेकिन इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है वो इसमें इस दीवार पे बना हुआ है खुद की, और उसमें अगले में इस दीवार पे बना हुआ है, और थर्ड में ऊपर की दीवार पे बना हुआ है, और अगले में जो यहाँ पे बनेगा उसमें जो दीवार होगी वो इस दीवार पे ऐसे त्रिभुज बनेगा। लेकिन इसमें तो उल्टा बना हुआ है, इस दीवार पे बना हुआ है। तो अपना आंसर ये तो होगा नहीं। बी में इस दीवार पे बना हुआ है, देख सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक तीर बना हुआ है एक आकृति के पास में। जो तीर है उसकी साइड है वो चेंज हो रही है। पहले में जो तीर इस दिशा में, अगली आकृति में जो सुई की दिशा है, घड़ी की दिशा है सुई के, उसकी ओर है। तो अगली आकृति में ये नीचे आ गया। फिर अगली आकृति में वापस इधर की ओर आ गया। और जो प्रश्न चिन्ह की आकृति है इसमें कौन सी तीर की आकृति होगी? वो ऊपर की ओर होगी। सबसे पहले तो ऑप्शन में देखना है कि ऊपर की ओर कोई तीर है क्या। फर्स्ट, नीचे, सेकंड, ऑप्शन में। अपने आंसर में जो आकृतियां हैं उसमें ये आकृति मिल नहीं रही है। हो सकता है कोई ऑप्शन मिस हो गया है। तो अपना एक ई ऑप्शन और बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो तीर का निशान होगा वो इस साइड होगा, इस ओर होगा, और जो अगली आकृति है वो इस ओर होगी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो एक नया ऑप्शन अपने खुद ने बना लिया। हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है,
अगली आकृति, इसमें 3 तीर के निशान एक आकृति में दिए हुए हैं। सबसे पहले तो तीनों तीर के निशान है वो नीचे की ओर है, ठीक है। अगली 2 नंबर आकृति है, उसमें श्रृंखला में एक तीर का निशान नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है, बाकी दोनों नीचे की ओर ही है, एक ही चेंज हुआ है। अगली आकृति में जो तीर के निशान है वो सारे लेटे हुए हैं। तो जिस क्वेश्चन आकृति है इसमें जो तीर के निशान होंगे वो लेटे हुए ही होंगे। उनमें एक जो 20 वाला तीर है, इस आकृति से ये वाली आकृति बनी है, तो इस वाले से ये वाली आकृति बनेगी। तो इसमें जो 20 वाला है वो चेंज हुआ है, इसमें भी अपने को 20 वाला चेंज करना है, बाकी साइड वाले सेम होंगे। 20 वाला इस और होगा वापस इसके विपरीत। ऐसी आकृति इनमें कौन सी है? ये वाली। इसमें जो थर्ड है वो है उल्टा, लेकिन इसमें होगा नहीं। इसमें तो तीर है वो खड़े हैं, इसमें भी तीर है वो खड़े हैं, लेकिन ऑप्शन डी में जो तीर बने हुए वो सेम आकृति है ये वाली। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज E1 शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन इमोजी के साथ में। सबसे पहले तो देखना है कि जो इमोजी है वो किस कॉर्नर में चेंज हो रहे हैं क्या। इस कॉर्नर में, अगले वाले में भी इस कॉर्नर में है, और इससे अगले वाले में भी इसी कॉर्नर में है। तो इमोजी एक ही जगह है। जो क्वेश्चन आकृति होगी उसमें भी इमोजी है वो एक ही जगह होंगे इस कॉर्नर में। सबसे पहले तो आंसर में देखना है कि इमोजी इस कॉर्नर में इसमें है, हाँ है, लेकिन बी में है नहीं, तो इसको काटते हैं। सी में और डी में भी है। उसके बाद में जो ये आकृति बनी है ये वाली उल्टी बनी हुई है। उसके बाद में ये घड़ी की डायरेक्शन में बनी हुई है, घूम रही है। तो उसके बाद में ये वाली आकृति फिर चेंज होके इस साइड आ गई। उसके बाद में फिर अगली साइड में जो घूमी है, इसके बाद में ये वाली, इसके बाद में ये वाली, इसके बाद में जो क्वेश्चन आकृति होगी फिर ऊपर की ओर घूम गई है। अगली आकृति कैसे होगी? फिर ये इस साइड में हो गई, इस ओर हो गई, ठीक है। और सीधा ही करें तो एक ऑप्शन छोड़ गए, तो ये वाली इसकी उल्टी है, तो फिर इसके उल्टी ये वाली आकृति हो जाएगी विपरीत दिशा में। ऐसी आकृति कौन सी है जिसमें जो इमोजी यहाँ पे बना हुआ है, इसमें आकृति सेम है लेकिन इमोजी उल्टा है, ये वाली होगी नहीं। इसमें आकृति ये सेम है और इमोजी भी सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्लास को। एक आकृति बनी हुई है ऐसी जिसमें षटकोण है, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। उसके अंदर भी 6 भुजाओं से ये आकृति और नई आकृति बनी हुई है। उसके अंदर इन भुजाओं के जो कोण है वो आपस में मिलाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड की ओर जाते हैं, दूसरी आकृतियों की ओर जाते हैं, तो इसमें जो 2 कोण हैं आमने सामने के वो दोनों जो मिलाए हुए थे वो हटाए हुए हैं। यहाँ पे ये दोनों हटा लिए हैं। सेकंड से थर्ड आकृति की ओर जाते हैं, तो पहले तो ये हटाए हुए थे फर्स्ट सेकंड आकृति में, अब थर्ड में ये भी हटा लिए। जो फोर्थ आकृति होगी उसमें जो ये वाले हैं ये वाले भी हट जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? पीछे केवल एक षटकोण ही बचेगा। षटकोण ही बचेगा जिसमें ये वाली आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। तो इसमें जुड़ी हुई है तो ये होगा नहीं, इसमें भी ये वाली जुड़ी है, ये भी नहीं होगा, इसमें दोनों जगह जुड़ी है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में जो षटकोण है वो दोनों खुले पड़े हैं जिसमें आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में गणित की श्रृंखला दी हुई है, इसको पूरी करनी है। 1 क्वेश्चन मार्क 5 और 7। 5 से 7 कितने कम? 2 कम। 5 से 2 कम कितने होंगे? 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। 3 से 2 कम करेंगे तो 1 आ जाएंगे। तो ये वाली श्रृंखला आपने पूरी हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 आएंगे। 3 वाला ऑप्शन इसमें कौन सा है? 9, 11, 3। ये वाली सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैथ की श्रृंखला है जो आपके भी आ सकती है। और मैथ की क्लास परसों से आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी दोस्त हैं आपके, एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें क्लास को, ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, अगली आकृति में एक आकृति में 2 तीर के निशान है। ये तीर के निशान है जो चेंज हो रहे हैं। कैसे चेंज होंगे? सबसे पहले तो ये वाला तीर है, ये सेकंड में पूरी दीवार, जो दीवार है इस पे चेंज हो रहा है, यहाँ से अगली दीवार में जा रहा है, तो पूरा चेंज हो रहा है। उसके बाद में अगली दीवार में, फिर इस दीवार में क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे तीर का निशान आएगा। ऐसी कितनी आकृतियाँ जिसमें ये वाला तीर का निशान इसमें आ रहा है? ए में है, बी में नहीं है, सी में इसका उल्टा इसमें भी नहीं है, डी में इसका उल्टा नीचे की ओर इसमें भी नहीं है। फिर भी अगले को तीर को और देख लेते हैं। तो यहाँ से नीचे की दीवार से ये कॉर्नर में जा रहा है, मतलब दीवार से कॉर्नर, कॉर्नर से दीवार, दीवार से फिर कॉर्नर जाएगा। तो सबसे पहले तो नीचे के कॉर्नर में, उसके बाद में अगले कॉर्नर में, उसके बाद में दीवार पे जाएगा और फिर अगले में इस कॉर्नर में आगे बढ़ेगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो इस दीवार पर भी तीर का निशान है और कॉर्नर में भी तीर का निशान है। तो ये आपस में एक दूसरे की ओर तीर बढ़ रहे हैं। एक पूरी दीवार और दीवार की साइड बढ़ रहा है, एक दीवार से कॉर्नर, कॉर्नर से दीवार, दीवार से फिर कॉर्नर की ओर बढ़ रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली आकृति में एक इमोजी बना हुआ है। इमोजी के ऊपर एक, क्या बोलते हैं इसको, कान बना हुआ है। ये पहली आकृति में सबसे ऊपर बना हुआ है। अगली आकृति में ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है, फिर इसके दाईं ओर बना हुआ है। अगली आकृति में इमोजी के बाईं ओर बना होगा। बाईं ओर कितने में? ए में है, बी में नहीं है, सी में है लेकिन आकृति है वो उल्टी है, तो ये भी नहीं होगा। डी में भी है। तो अपने आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 हो जाएंगे। नहीं, ये भी 2 नहीं होंगे। जो ए का ऑप्शन है इसमें, जो इसमें इमोजी है वो हंसने वाला इमोजी है, हंसमुख इमोजी है, प्रसन्न इमोजी है। लेकिन ए आकृति में जो इमोजी है वो सैड इमोजी है, दुखी वाला इमोजी। तो ये वाली भी नहीं होगी थर्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है प्रश्न में। ठीक है, अगली आकृति और क्वेश्चन होगा ना? हाँ ठीक है। अगली आकृति में एक धनुष बना हुआ है, धनुष टाइप बना हुआ है। उसमें एक तीर का निशान है और उसमें एक ब्लैक पॉइंट भी है जो 4 कोनों से बना हुआ है। सबसे पहले तो जो धनुष, जो पॉइंट है वो यहाँ पे बना हुआ है। अगली आकृति में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जा रहा है और थर्ड आकृति उसमें अगले कॉर्नर में जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से कॉर्नर में होगा? ये वाला पॉइंट इस कॉर्नर में होगा। इस कॉर्नर में कौन से आकृति इसमें है? बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। तो 2 ऑप्शन अपने कट गए, अपने पीछे रहे 2 ऑप्शन।
दो में अपने को कैसे सर्च करना है, जो तीर का निशान है वो इस, सबसे पहले तो इस ओर है, उसके बाद में इस ओर, फिर वापस इसी ओर, अगले में इस ओर होगा। इसमें तीर का निशान है वो उल्टा है, इस ओर नहीं है। इस सी में, ऑप्शन सी में तीर का निशान है वो इस ओर है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तो क्लास को शेयर जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपको अगली क्लास के लिए और इससे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।